A very warm good morning to all of you class. Well, it may be good evening or good afternoon, depends on the time when you are watching this video. To take it accordingly, I would like to welcome you all on this amazing session of data arrangement. आप सभी को पता है बेटा डेटा अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में कवर होता है। ऑल्दो उसका जो परसेंटेज रहता है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी बैठेगी, वो चेंज होती है एग्जाम टू एग्जाम, बट ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के अंदर कवर होता है। क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, जैसे अब तक आपने सर ब्लड रिलेशन या ऐसे हमने कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। डाटा अरेंजमेंट के अंदर हमेशा क्वेश्चन 90% केस के अंदर पजल के फॉर्म में ही आएगा, पजल के फॉर्म में ही आएगा, तो अपन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस उसी से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, डेटा अरेंजमेंट होता क्या है? सर कई बार चीजें हमें ऐसे स्पेसिफिक पजल में दे रखी होती हैं और हमें उसे सुलझाना होता है। होता था ना कई बार, अगर आप लोग को याद हो जब अपन छोटे थे तब अपनी मदर्स कुछ ऊन के गोलों से अपनी स्पेसिफिक स्वेटर्स बुनती थी, तो कई बार उसको उलझा के रख देती थी अपनी सिस्टर्स, तो अपन बैठ के उसको सुलझाते रहते थे, कैसे सुलझाते चीजें सेट करते रहते थे ताकि अपन वापस उसको गोले में बना सके और उसका यूज कर सके। सेम चीज डेटा अरेंजमेंट के साथ है। डेटा जब बहुत सारा मिक्सअप होता है तो उसको अलग अलग करके स्पेसिफिक लाइन में या फॉर्म में चीजों को सेट करना को बोलते हैं डेटा अरेंजमेंट। आप अपने डेटा को स्पेसिफिक पोजीशन पे सेट कर रहे हो जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए वो बनाया गया है। ठीक है, तो कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं अपना क्या प्रोसीजर रहता है। अभी सिर्फ मैं आपको इस टॉपिक का एक ब्रीफ इस वीडियो के अंदर दूंगा और जितने इसके पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स पे हम लोग साथ साथ कंसेप्ट भी समझेंगे और क्वेश्चंस भी करते जाएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। चलो सर, क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? लीनियर अरेंजमेंट बेटा क्या होता है, आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में कुछ दे रखा होगा, सम पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो, सम पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है ना, आइदर दे आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल्ड एक वीडियो बनने वाला जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सर, जब हमारा क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक रो या सिटिंग से रिलेटेड आ जाए, सिंपल रो या वी कैन से पैरेलल रोज, तो उस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट की, तो इस केस के अंदर क्या हो सकता है, मान लो सर कुछ ऐसा हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखा है सर कि ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो, और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, लाइक ए एंड डी आर एडजेसेंट, ठीक है ना, बी एंड ई आर एट द एक्सट्रीम कॉर्नर्स, ठीक है ना। इस तरह की कई सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, तो क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना होता है या कैसे सेट करना होता है हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है बेटा, कई टाइप की लैंग्वेजेस का यूज किया जा सकता है कि सर इफ नॉट, ठीक है ना, एक्सट्रीम एंड्स, जो क्वेश्चंस या मैं कह सकता हूं आपको जो इंफॉर्मेशन हमें स्पेसिफिक डाटा देती है, कंफर्म डाटा इसे, जो किसी और डाटा पे डिपेंड करता नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन बोल दे कि सर बी और जो हमारे डी हैं वो क्या है, एक्सट्रीम एंड्स में, तो इट कैन बी पॉसिबल बी यहाँ पे हो या डी यहाँ पे हो, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए, हो सकता है बी यहाँ पे हो डी यहाँ पे हो, और इट कैन बी पॉसिबल इन रिवर्स और इनवर्स वे। कैसे हो सकता है सर, हो सकता है डी यहाँ पे हो और बी यहाँ पे हो, पर अगर क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट लाइन में यही बोल दे कि बी इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, बी इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन कि सर बी यहीं होगा, डी वहीं होगा, एंड ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो उस केस में क्या, ये बी की पोजीशन फिक्स हो जाएगी और डी की पोजीशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये क्या होती है, कंफर्म फॉर्म, कंफर्म इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करते हैं क्लास। तो लीनियर अरेंजमेंट के अंदर रो से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारी चीजें कॉम्प्लेक्स होके आती है। और कौन कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं लीनियर अरेंजमेंट के अलावा, कई बार क्वेश्चन सर्कुलर रिलेटेड आते हैं। अब सर्कुलर अरेंजमेंट तो पढ़ते ही पहले लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, सर डाउट में आते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन तो होगा ही नहीं यार, बहुत बहुत हार्ड, दिखने में हार्ड लग रहा है, बनाएंगे कैसे? बहुत ईजी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी होता है। कई बार क्वेश्चन को बड़ा दिखाया जाता है, उसका कंसेप्ट होता बहुत ईजी। कैसे, कई किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सर इसमें? जनरली क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा होता है लेफ्ट और राइट, लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं लेफ्ट और राइट को लेके। बेटा लेफ्ट और राइट डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट आर द पोजीशन बेस्ड डायरेक्शंस, आर द पोजीशन बेस्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सब लोग कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो सबका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, और सबका राइट क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये चीजें अपोजिट हो जाएगी इफ दे ऑल आर लुकिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड। अब सब लोग अगर बाहर की तरफ देख रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, सब लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो उस केस में सर इनका लेफ्ट क्या हो जाएगा इस क्लास, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा हमारा
राइट, तो चीजें थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। तो क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए कई बार कई सारे कॉम्बिनेशन ये लोग सेट करके देते हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में भी। सर्कुलर अरेंजमेंट में बेटा मैंने अब तक ये जो डिस्कस किया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कितने कितने पैटर्न्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। इसके अंदर डिस्क्राइब जो प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है वो अपनी नेक्स्ट बनेगी। इसके अंदर कितने पैटर्न्स बन सकते हैं सर्कल के अंदर अंदर ही, और वो कैसे कैसे एग्जाम के अंदर आते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास। ओके कैसे हो सकता है सर, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, देयर आर 8 और 6 मेंबर्स इन द फैमिली, ठीक है, और क्या बता रखा है सर, उनके बारे में कोई ना कोई रिलेशनशिप बता रखा होगा कि सर ए और बी के बीच में 2 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, और इस केस के अंदर वो लोग कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं चीजों को, कैसे, साथ में ब्लड रिलेशन भी जोड़ सकते हैं। लाइक आपको 6% को सर्कुलिंग 6% के अंदर आपको सर्कुलर अरेंजमेंट भी शो कर रखा है कि वो कैसे सेटिंग में बैठे हुए हैं, उसके अलावा उनका रिलेशन भी बता रखा है। और अगर दोनों चीजें मिक्स्ड में है तो पजल बहुत लेवल का बन जाता है, पजल में बहुत आनंद आ जाता है। पजल 3 तरीके से हो सकता है बेटा, एक एक्सट्रीम हाई लेवल, एक मॉडरेट लेवल, एक बेसिक लेवल, तीनों लेवल पे आ सकता है। तो कई बार अपन एग्जाम में क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं तो सबसे पहले उसका लेवल देखना बहुत जरूरी है। अगर इजी है हैंड टू हैंड मारो, अगर मॉडरेट या हाई लेवल है तो पहले इजी क्वेश्चंस को ट्राई करो, इसको बाद में करना, क्योंकि ऑल्दो ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करने में बड़ी बात नहीं है, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन टाइम कंज्यूम करेगा और आपके माइंड की एफिशिएंसी भी, ठीक है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर सारी टफ है तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना ही है। चलो चलते हैं सर नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सर कुछ इस टाइप के शेप्स भी बन जाते हैं जो कि कहते हैं कि सर स्पेसिफिक किसी टेबल, डाइनिंग टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं, कुछ लोग सेंटर्स में बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अब इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, जैसे ये लोग ये भी कह सकते हैं कि जो कॉर्नर्स में पर्सन है वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं और जो सेंटर में बैठे हुए हैं वो कहाँ बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो उस केस में लेफ्ट राइट का गेम इतना प्यारा चलता है कि लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनके माइंड में ये चीज क्लियर भी नहीं कि लेफ्ट क्या होता है राइट क्या होता है, वो भी इस क्वेश्चन को करने में घबराते हैं, क्योंकि ठीक है क्वेश्चन का लेवल बहुत प्यारा होता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन फ्रेमिंग के ऊपर, और अपन ट्राई करते जाएंगे तो चीजें और एनहांस होती जाएगी। तो ये कुछ था हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या होता है सर, जितने भी अब मैं आपको अरेंजमेंट बता रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ कि कितने कितने टाइप से अरेंजमेंट आपके आ सकते हैं। लाइक द पर्सन, अब हमने जो सबसे पहले बात करी थी लीनियर अरेंजमेंट, जो स्पेसिफिक एक रो है, लोग बैठे हुए सबके सब, या अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक इसकी कि सर्कुलर वे में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर्कुलर फॉर्म में ही आते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी आते हैं। जब इस टाइप का अरेंजमेंट आ जाए कि सब कुछ लोग अंदर देख रहे हैं कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, या ये हो सकता है सबके सब बाहर देख रहे हैं, या ये हो सकता है कि सबके सब अंदर देख रहे हैं, उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स चीजों को भी बना सकते हैं, जैसे कि ये अपना रिलेशन भी साथ में ला सकते हैं, अपना प्रोफेशन साथ में ला सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें आ सकती है इसके अंदर जो कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को शो करती है। हमें कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, स्पेसिफिक सा पजल गिवन होगा, हमें इसे सॉल्व करके स्पेसिफिक डायग्राम बनाना होगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें नीचे दे रखे होंगे। दे में बी 4 to 5 क्वेश्चंस, देयर में भी 4 to 5 क्वेश्चंस। तो आप एक बार देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो पजल है वो बहुत बड़ा है और नीचे क्वेश्चन 1 और 2 ही दे रखे हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन ही है तो प्लीज उसके लिए अपना टाइम वेस्ट मत करना, बाकी जो इजी पजल्स हैं उस पर फोकस करना, या किसी ऐसे पजल पे फोकस करना जिसके नीचे क्वेश्चन कम से कम 4 to 5 है। और किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीजों को समझना होता है क्लास। अगर मैं बात करता हूं आगे, तो कितने टाइप्स के पजल होते हैं, ये तो आपने बताया कितने पैटर्न्स के होते हैं, आपने बताया था लीनियर फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है। बट सर अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ पजल की, कि सर कॉम्प्लेक्सिटी और सिंपल पजल की हम लोग बात करें उस लेवल पे, सिंपल पजल के अंदर क्या होता है, सिंपली आपको अरेंजमेंट शो कर रखा होता है। कैसे क्लास, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, लीनियर की, तो हमें स्पेसिफिक एक लाइन दे रखी होगी और उसमें बोल रखा होगा कि सर 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ स्पेसिफिक रो, ए और बी साथ में बैठे हुए हैं, सी और डी के बीच में 3 बंदों का गैप है, और एस एच ए इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, या बी एंड देयर इज अ गैप ऑफ 3 पर्सन बिटवीन बी एंड डी, ठीक है ना, सी इज ऑन द सेकंड लेफ्ट ऑफ डी। ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, लेकिन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ सिटिंग से रिलेटेड होती है, अरेंजमेंट से रिलेटेड होती है, कोई अदर एक्सट्रीम या एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसी सर, जहां पे चीजें सिर्फ अरेंजमेंट से रिलेटेड नहीं हो, कुछ और भी ऐड कर दिया जाए, कैसे, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पजल। सर आपका अरेंजमेंट के साथ आपका प्रोफेशन ऐड कर दिया गया, लाइक जैसे आपको बताया गया सर 6 पर्सन है, वो दे आर सिटिंग इन अ सर्कल, मान लेते हैं एक बार, आपकी बार एग्जांपल का ले लेते हैं, सर्कल का ले लेते हैं क्लास। सर आपकी जो ड्राइंग है बहुत प्यारी है, तो हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, यस लीनियर का ही लेंगे। हम लोग क्लास लेते हैं, आप एक बार एग्जांपल लीनियर का ले लेते हैं, दे आर सिटिंग इन अ रो, ये सर्कल का भी हो सकता है, ये स्क्वायर का भी हो सकता है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझना आराम से।
बेटा अगर हम बात करते हैं लीनियर की, यहाँ पे क्या बता रखा है, 6 बंदों की सीटिंग भी बता रखी है, साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशन के अंदर उनकी स्पेसिफिक प्रोफेशन की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। लाइक जो बंदा लेफ्ट में बैठा है एक वो डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर के जो दो राइट में बैठा है पर्सन, वो एक अपने आप में क्या है, आर्किटेक्ट है, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उस नाम की नहीं, उस पर्सन की नहीं दे रखी है। तो चीजें कॉम्प्लेक्स की जा सकती है, सिर्फ अरेंजमेंट नहीं, साथ में प्रोफेशन भी ऐड किया जा सकता है। तो बेसिक क्वेश्चंस के अंदर तो सिर्फ सिंपल अरेंजमेंट आएगा। क्वेश्चन अगर थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा तो उसके अंदर साथ में दो इन्फॉर्मेशन आ सकती है, मतलब पजल आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकता है। चीजें थोड़ी सी और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है बेटा, चीजें 3 भी आ सकती है। कैसे? अगर मैं आपको साथ में अरेंजमेंट भी दे दूं, आपका प्रोफेशन भी दे दूं और आपकी प्रेफरेंस भी ले लूं। लाइक जैसे कि आपका अरेंजमेंट के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है, प्लस आपका प्रोफेशन भी कुछ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ऐसा, और किसी को पिंक कलर पसंद है, किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को ब्लू कलर पसंद है। मतलब 3 अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ गई, मतलब 3 अलग अलग पजल्स को इन्होंने मिक्स कर दिया है और उनको अपन को सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं, चीजों को अलग अलग करके करना पड़ेगा, वो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा जहां पे 3 पजल्स मिक्स हो जाए बेटा, ठीक है। अब किस किस तरह के इनके मिक्सचर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स अपना जो पजल होता है इसमें कितने प्रकार के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, कितने मिक्सचर्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, देखते हैं बेटा फटाफट से। अपन साथ में अरेंजमेंट के साथ प्रोफेशन हो सकता है, अरेंजमेंट के साथ आपका ब्लड रिलेशन भी हो सकता है क्लास, जहाँ पे आपको बता दिया जाए कि ए इज द फादर ऑफ बी, और जो डी है अपने फादर के साथ नहीं बैठेगा, तो डी कौन है, उसका फादर कौन है। तो सबसे पहले आपको क्या इसका जो फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप लोग कोई अरेंजमेंट सेट कर पाओगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का हो जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आ जाता है कई बार सिटी से रिलेटेड, लाइक 6 पर्सन के बारे में दे रखा है और उनकी रेस्पेक्टिव सिटी दे रखी है, तो सिटी से रिलेटेड भी कई बार ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हैं क्लास। तो उस अकॉर्डिंग हमको चीजों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, एक प्रेफरेंस का मैंने आपको बता ही दिया कि सर रेड कलर पसंद है, ब्लू कलर पसंद है, प्रेफरेंस मे बी ऑफ एनी काइंड, लाइक मुझे कॉफी पसंद है, उसको सैंडविचेस पसंद है, उसको मॉडर्न सिटी पसंद है, मुझे सिंपल पसंद है, रूरल पसंद है, अर्बन पसंद है। तो क्वेश्चन कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। ओके चलो सर थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो जब हम बात करेंगे किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न की, आई रिपीट, जब हम बात करेंगे, आज सिर्फ मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं कि डेटा अरेंजमेंट होता क्या है एंड किस किस टाइप का हो सकता है। जब हम बात करेंगे किसी स्पेसिफिक पैटर्न की, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक लीनियर रो की बात कर रहे हैं, रो सिटिंग की बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम लोग सारे कॉम्बिनेशंस लेने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्लेक्स भी लेंगे, सिंपल भी लेंगे, क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे हिट करना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस होगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी सिर्फ एक ब्रीफ बता रहा हूँ कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। यू मस्ट नो व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके क्लास आगे बात करते हैं, चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग में गार्ड बांध के बैठ जाओ, ये चीज तो फॉलो करनी, नेवर एज्यूम एनीथिंग इन द क्वेश्चंस। सर रीना तो डेफिनेटली किसी लड़की का ही नाम होगा, ठीक है ना, अजय तो स्पेसिफिक किसी लड़के का ही नाम होगा। ये जो कॉमन सेंस हम लोग यूज करते हैं ये लॉजिकल रीजनिंग में नहीं चलता है बेटा, किसी भी चीज का आपको नहीं मानना है। पापा मम्मी तो साथ में बैठेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेडीज साथ नहीं बैठती है, जेंट्स साथ, कोई भी अजम्पशन जो हम बेसिक लाइफ में मानते हैं वो हमें यहाँ नहीं मानना है बेटा। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा अप्लाई करना है। कोई भी चीज अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसका सीधा सा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपको लगता है सर ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटीज एक से ज्यादा है, आपका स्पेसिफिक आंसर नहीं निकला है, तो आपको कोई अजम्पशन नहीं मानना है सर ये भी हो सकता था इसको टिक मार ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। अगर एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर नहीं निकाल पा रहे, ऑप्शन में भी गिवन नहीं है, ऑप्शन आपको सीधा टिक करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिल्कुल एज्यूम नहीं करना है क्लास। चलते हैं नेक्स्ट की चीज, नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है सर, ऑलवेज बी केयरफुल टू चूज द करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। सर हम कई बार कंफ्यूज होकर ऐसी इंफॉर्मेशन को उठा लेते हैं जो कि डिपेंड करती है किसी और इंफॉर्मेशन के ऊपर। अगर हम बात करते हैं लीनियर की, लाइक दैट, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि सर 6 persons are there, 1 2 3 4 5 and 6, and there's a gap of 1% between B and D, there's a gap of between 1%, there's a gap of 1% between B and D। अगर हम इससे स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी। रीजन, हमें सर B और D की पोजीशन नहीं पता, ठीक है। सेकंड थिंग, बाई चांस पता भी है, मान लो B यहाँ पे है और हम लोग कह देते B और D है साथ में, ठीक है, और बीच में 1% का गैप है,
सर बी डी यहाँ पे भी हो सकता है, बी यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकली तो कहा नहीं गया कि कौन सा किस तरफ है, और हम वो स्पेसिफिकली बता नहीं सकते और इनकी पोजीशन हमें पता नहीं है। तो दिस कांट बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो हमेशा स्टार्ट वहां से करना है जहां पे हमें सर्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। लाइक अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, A is on the extreme left and they all are facing towards north। अगर सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं एंड A is on the extreme left hand, ये अपने आप में क्या है, कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, ये किसी और इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करती है और इसकी कोई सेकंड सब्स्टिट्यूट या सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता क्लास। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। फिर आपको देखना है, अगर आपने एक इन्फॉर्मेशन पुट कर ली, फिर आपको देखना है कि सर सेकंड जो इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है टू ए, जो कि जिसका रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ, उस इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। लाइक अ पर्सन इज सिटिंग थर्ड टुवर्ड्स द राइट ऑफ ए, थर्ड टुवर्ड्स द राइट ऑफ ए, ए के थर्ड में 1 2 एंड 3, उसकी इन्फॉर्मेशन मान लो डी दे रखी है। डी एक ऐसा पर्सन है जो कि क्या है, ए के थर्ड राइट में बैठा हुआ है, तो सर उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे आगे बढ़ाते हुए बढ़ना है, फिर आपको बी और डी का रिलेशन और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हुए चलना है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन का क्या होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं फटाफट से। लास्ट, करेक्ट इंटरप्रिटेशन। ये तो पूरा लॉजिकल रीजनिंग पे अप्लाई होता है बेटा। आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए क्वेश्चन को। अगर आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है लाइन का, अगर हमें नहीं पता है तो बेटा बहुत दिक्कत आने वाली है। आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। रीजनिंग के अंदर इंग्लिश बहुत मैटर करती है। कई बार कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स काफी मैटर करते हैं। लाइक जैसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड शो करते हैं जेंडर को, जैसे हिज शो करता है किसको, मेल को, हर शो करता है किसको, फीमेल को। ऐसे कई सारे लाइक ए हैज द ओनली डॉटर, ए हैज द ओनली डॉटर बी, ए हैज द ओनली डॉटर बी। अब इसका क्या मतलब निकल सकता है, सोचना आराम से। क्या इसकी सिर्फ एक ही बेटी है? यस सर, इसकी सिर्फ एक ही बेटी है। ये अपनी सिर्फ बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब अगर एक और कोई इन्फॉर्मेशन आ गई जिसके अंदर बोला गया कि सर एक और पर्सन है इसका, जो इसकी एक वाइफ है, कौन है सर, ये मान लो डी है, और इनका भी एक चाइल्ड है जो कि कौन है, टी है, फॉर एग्जाम्पल टी है, और टी का जेंडर नहीं बता रखा, टी का जेंडर नहीं बता रखा, लेकिन फिर भी आपको पता है। कैसे पता है? क्योंकि सर क्वेश्चन में कहीं गिवन था ए हैज द ओनली डॉटर दैट इज बी, तो जो दूसरा चाइल्ड होगा वो अपने आप में कौन हो जाएगा, डेफिनेटली मेल हो जाएगा क्लास। तो कई बार ऐसे शब्द इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, वैसे चीज़ों को सेट ऐसे किया जाता है कि जब आप दोनों डाटा को मैच करोगे तभी चीज़ें सेट हो पाएगी। ना आपको पूरा फैमिली ट्री दे रखा होगा, ना आपको पूरा अरेंजमेंट दे रखा होगा, लेकिन आप दोनों को क्रॉस करोगे तो आपके आंसर्स मैच होते जाएंगे। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे चीज़ें और भी क्लियर होगी, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना, क्वेश्चन को करेक्ट इंटरप्रिटेट करना, इंटरप्रेट करना, सॉरी, करेक्ट इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी क्लास। ठीक है, चीजें सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व होती जाएगी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर, मतलब रो के ऊपर चीजें कैसे कैसे सेट होती है, कैसे पैरेलल रोज के अंदर आंसर्स लाए जाते हैं, डाटा अरेंज किया जाता है, वो हम उसके अंदर देखेंगे क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे, डोंट वरी अबाउट एनी टॉपिक, एनी कंसेप्ट। कभी कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, माय नंबर इज 9529906227। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे।